हर चीज को इस तरह से जाति से जोड़ना ये गलत परंपरा है और गलत बात है। ये गलत है और उसको जाट से जोड़ना तो बिल्कुल ही गलत है वो। और जातिवाद इस देश में एक नासूर है और उस नासूर को बढ़ावा देने जैसी बातें हैं। उपराष्ट्रपति को जाट बना देना। हमारी इस संसद का उद्घाटन हो रहा था, हमारी बेटियों के मुंह पे जूते रखे जा रहे थे उस दिन। जी। तो वो जाटों का अपमान नहीं था, वो इस्तेमाल करने का। हमको तो ये मान लिया कि जाटों की अकल घुटनों में है। राम राम, नमस्कार। हरियाणा तक देख रहे हैं आप और सोनिया मेरा नाम है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं जाट महासभा के जनरल सेक्रेटरी चौधरी युद्धवीर सिंह। युद्धवीर साहब, जैसे जगदीप धनखड़ को लेकर सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह के रिएक्शन हम देख रहे हैं, उनकी मिमिक्री को लेकर उनका ये कहना रहा कि जाट समाज का या फिर एक जाट का ये अपमान किया गया है। तो आपका इस पर क्या सोचना है, क्या राय है? नहीं, हर चीज को इस तरह से जाति से जोड़ना ये गलत परंपरा है और गलत बात है। जिस कोई भी मिमिक्री हुई है वो एक तो वो अपने आप में एक विषय है। मिमिक्री नहीं होनी चाहिए, किसी को भी किसी की नहीं करनी चाहिए। लेकिन पार्लियामेंट तो हमारी पार्लियामेंट में तो इस तरह की घटनाएं आम हो गई हैं और ये गलत है। और उसको जाट से जोड़ना तो बिल्कुल ही गलत है। वो उपराष्ट्रपति हैं और अगर हम ऐसे जातियों से जोड़ने लगेंगे तो क्या संदेश देंगे हम देश में? किस तरह का संदेश देंगे? मतलब संसद की तरफ देश देखता है और जातिवाद इस देश में एक नासूर है और उस नासूर को बढ़ावा देने जैसी बातें हैं। उपराष्ट्रपति को जाट बना देना। जी। वो देश के उपराष्ट्रपति हैं। जी। तो वो ऐसा मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि राजनीतिक, हर चीज का राजनीतिक इस्तेमाल करने का प्रयास किया जा रहा है। आपके ही चैनल के माध्यम से उस टाइम पे मैंने इस बात का जवाब दिया था। मेवात में जब दंगा हो रहा था तो उस टाइम भी ये कहा गया था जाट कहाँ सो रहे हैं। जी। तो वो भी प्रवोक करने वाले शब्द थे और ये भी प्रवोक करने वाला कदम है। जी। और कहीं मतलब इसमें भी राजनीति तलाश रहे हैं लोग, जो बहुत ही दुखद है। इस निम्न स्तर पे नहीं आना चाहिए। समाज को कहाँ तक विभाजित करोगे आप? जी। इस तरह से इस्तेमाल करोगे तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये कुछ है तो अपना जो संसद की नियमावली कहती है उसमें उसके हिसाब से देखें। लेकिन जाति को अड़ा देना और इस तरह की बातें करना वो समझ में नहीं आता। तो लेकिन जैसे किसान आंदोलन था, पहलवानों का प्रोटेस्ट था, तो तब भी हम ये माने कि जो सरकार के साझेदार व्यक्ति हैं, चाहे वो किसी भी पद पर हों, उनकी कोई रिएक्शन, कोई प्रतिक्रिया उनकी आई नहीं। अगर हम एक जाट होने के चलते भी अगर हम सोचे तो 13 महीने तक रहे, 13 महीने किसान रहे। 13 महीने में कभी भी आज धनखड़ साहब को लगा कि जाटों का अपमान है और किसान का अपमान है, तो 13 महीने किसान बैठा था ना बॉर्डर पे। जी। धनखड़ साहब थे, सतपाल मलिक जी आए उसमें, वो भी गवर्नर थे और आप भी गवर्नर थे। जी। और सतपाल मलिक जी ने आके मतलब उस पीड़ा को महसूस किया और खुल्लम खुल्ला वो खड़े हो गए। उन्होंने अपना तमाम राजनीतिक जीवन और अपना कैरियर दांव पे लगा दिया। तब धनखड़ साहब ने एक शब्द भी नहीं कहा। जी। हमारी इस संसद का उद्घाटन हो रहा था, हमारी बेटियों के मुंह पे जूते रखे जा रहे थे उस दिन। जी। तो वो जाटों का अपमान नहीं था। वो अगर ये जाटी बनते हैं तो वैसे तो वो देश की बेटी थी और देश की वो मतलब एक उन्होंने देश के सम्मान को बढ़ाया था जाके विदेश की धरती पे। और उनको रौंदा जा रहा था, तब एक शब्द भी नहीं मतलब संवेदना का निकाल पाई है। जी। और आज इस तरह की मतलब प्रतिक्रिया दे रहे हैं जिसमें सीधा कोई है नहीं लेना देना। तो राजनीति इस्तेमाल करने का हमको तो ये मान लिया कि जाटों की अकल घुटनों में है। जी। वो समझते ही नहीं है और जैसा चाहोगे उनसे करा लोगे। और हमारे कुछ भाई उतावले भी हो जाते हैं। जी। वो देखते नहीं है कि ये वही जगदीप धनखड़ हैं जो किसान आंदोलन पे टिप्पणी कर रहे थे। जी। जो मतलब जब हमको
आतंकवादी, हमको खालिस्तानी, हमको मतलब अय्याश और क्या क्या कह के उपमाएं हमको दी जा रही थी, जी तो तब अपमान नहीं लगा किसान का। जी आज अपमान लग गया, मतलब स्वयं को ऐसा ये समझ लिया कि हम सोच और समझ रखते ही नहीं है, जिस तरह से ये चाहेंगे हमको इस्तेमाल कर लेंगे। तो मैं तो बरादरी से, मेरी तो अपील ये है कि संयमित रहे, समझे, इस्तेमाल ना हो। जी। तो यही कि उनका ये बयान हम ये माने कि राजनीतिक बयान एक तरह से आप नि- लोग उसे मानते हैं। निश्चित तौर पे। जी। चलिए बहुत-बहुत मुश्किल शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया युद्धवीर साहब, बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया आपका।